आइए यहाँ पर हम चेन रूल जो कि टाइप 4 है इंटीग्रेशन का, वो और भी अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं इस एग्जाम्पल के साथ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 5 dx। चेन रूल कैसे अप्लाई करते हैं ये आपने पहले समझा ही होगा मेरे पहले वीडियोस में, नहीं तो यहां भी समझेंगे और कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना है ये भी समझेंगे। सबसे पहले चेन रूल का टेक्निकल फॉर्मूला क्या बोलता है। चेन रूल इंटीग्रेशन ऑफ f of ax plus b dx equals to g of ax plus b into 1/a plus c। अब हम इस फॉर्मूले को अपने इंटीग्रेशन के जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले हमने जो ऑलरेडी लिस्ट डाउन किए कि भाई इंडाइसेस, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक और सो ऑन एंड सो फोर्थ, उसके लिस्ट में अब इसको भी जोड़ देंगे और जहां जहां भी हम चेन रूल चला सकेंगे हम चेन रूल चलाएंगे। आइए मेरे साथ और एक बार चेन रूल का फॉर्मूला रिवाइज करते हैं। बोलिए, इंटीग्रेशन ऑफ f of ax plus b dx equals to, करेक्ट, g of ax plus b into 1/a plus c। याद रखना चेन रूल इंटीग्रेशन में सिर्फ लीनियर फंक्शन को ही अप्लाई होता है। क्या होते हैं लीनियर फंक्शंस? फंक्शंस जो ax plus b फॉर्मेट में होते हैं, जहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, उन फंक्शंस को हम लीनियर फंक्शन बोलते हैं। चलिए, अब ये टेक्निकली देखने में फॉर्मूला थोड़ा घटिया है, बट अगर मैं इसको सही ढंग से इस्तेमाल करूं तो बहुत सिंपल हो जाता है बहुत डिफिकल्ट दिखने वाले क्वेश्चन। देखिए, इस क्वेश्चन में हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, पर पहले समझते हैं कि क्यों चेन रूल चलाना है, दूसरी मेथड क्यों नहीं आएगी। तो अभी तक जो हमें मेथड्स पता है वो है कांस्टेंट इनटू फंक्शन, दो फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग, अलग अलग, और जब तक हो सके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर को प्लस माइनस में कन्वर्ट करिए। अगर ये तीनों नहीं मदद के लिए आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे? करेक्ट, हम चौथा टाइप दैट इज चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। चलो देखते हैं। कांस्टेंट इनटू फंक्शन क्वेश्चन में है ही नहीं, दो फंक्शन का एडिशन सब्ट्रैक्शन है, बट प्रॉब्लम है वो फंक्शन न्यूमरेटर में नहीं डिनोमिनेटर में है। डिनोमिनेटर का प्लस माइनस हम इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, तो कैसे करेंगे वो भी नहीं चलेगा। अब ये जो 1/x + 5 डिवीजन में है, पर इसे इजीली हम प्लस माइनस में भी नहीं कन्वर्ट कर सकते, तो अपनी जो तीनों मेथड्स है जहां से हम इसे लेके चलेंगे कोई काम में नहीं आएगा। तो हम कोशिश करते हैं कि चेन रूल के साथ ये होता है क्या, और देखिए सडनली एकदम इजी हो जाएगा क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने के लिए। जरा बताइए, इंटीग्रेशन के इन फॉर्मूलों में से, अलजेब्रा, एक्सपो, लॉगरिथमिक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ में से ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो 1 समथिंग के साथ जाता है? देखिए इधर जरा ढंग से, 1/x + 5, तो 1 समथिंग, 1/x, 1 अलजेब्रा, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज log of x + c, लॉगरिथमिक का फॉर्मूला, करेक्ट। तो प्रॉब्लम है ये फॉर्मूला मैं क्यों नहीं चला सकता हूं? क्योंकि मेरे को चाहिए था अपॉन में x, पर इधर है x + 5। सो 1/x + 5, बोलो क्या है? नहीं है मेरे पास फॉर्मूला, नहीं है फंडा। काश ये x होता, और एक खटक क्या रहा है x + 5, x चाहिए था। जो चीज खटक रही है उसे हम क्या मान लेंगे? x मान लेंगे, या हम उसे अभी कैप्सूल x बोलेंगे, या उसका एक पूरा एक ग्रुप बना देंगे, एक पोटली बना देंगे। इसके आगे हम उसे कैप्सूल x या x के नाम से बुलाएंगे। तो जो चीज खटक रही है उसे हम x मान लेते हैं। इस केस में हम x + 5 को कैप्सूल x या x मान लेंगे। जैसे हम उसे कैप्सूल x या x मान लेता हूं तो मेरे दिमाग में ये फंक्शन अब ऐसे दिखता है। देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x या कैप्सूल x dx, जो कि मैं फॉर्मूला चला सकता हूं। पर याद रखना, फॉर्मूला चलाने से पहले आपको एक क्रॉस चेक करना है। जो चीज खटक रही है उसे हम x मानेंगे या कैप्सूल x मानेंगे, तो आपको एक स्टेप ऐड करनी है। जो x हमने माना है या कैप्सूल x, उसको पूछने का, बता 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 कि तू लीनियर फंक्शन है क्या? क्या बोलेगा x + 5? हाँ, वो बोलेगा कि ये लीनियर फंक्शन है। कैसे? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है।
यस, ये लीनियर फंक्शन है तो आप चेन रूल चला सकते हो। चेन रूल चलाना कैसे? जो चीज खटक रही उसे x या कैप्सूल x मान लिया, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्मूला चलाएंगे। तो ये जब दिख क्या रहा है मुझे, 1/x या कैप्सूल x जैसे दिख रहा है, तो 1/x का फॉर्मूला है log of x। बोलूंगा x या कैप्सूल x बट लिखूंगा कैप्सूल x की वैल्यू। सो मेरा आंसर आएगा log of x + 5। बट रुकिए, ये x था नहीं, हमने x माना, हमने चेन रूल चलाया। तो चेन रूल चलाते समय आपको याद रखना है कि आपको x का जो कोएफिशिएंट होता है a, इस केस में x का कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो जहां जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? 1 इधर, करेक्ट। तो 1, तो हमें 1 एडजस्ट करना है, इसलिए इंटू 1/1 + c। अगर आपको समझा तो 1/1 की वैल्यू तो 1 है, तो क्यों लिखना सर? बट यार एग्जाम में लोग मार्क्स काट देते हैं स्टेप्स के लिए। तो मेरा नेट आंसर, नेचुरल आंसर होगा log of x + 5 + c। आई बात समझ में? चलो एक बार और रिवाइज करते हैं, समझते हैं कि कैसे हम चेन रूल चलाते हैं। चेन रूल चलाने का बेसिक पर्पस है कि पहले कोई भी मेथड यहां काम नहीं आ रही है, और जो चीज खटक रही है उसको हम जब x मान लेते हैं तो पूरा फंक्शन अपने जो स्टैंडर्ड फॉर्मूले है उनके फॉर्मेट में आता है, और सडनली मुझे उसका इंटीग्रेशन ढूंढना आसान हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, जो चीज खटक रही उसे x या कैप्सूल x मान लेते हैं, तो फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आता है। बट जैसे मैं x या कैप्सूल x मानता हूं और स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाता हूं, मैं और एक क्वेश्चन उसको पूछता हूं कि जिसको मैंने x माना या कैप्सूल x बनाया वो लीनियर फंक्शन है क्या? अगर है तो चेन रूल चलेगा, नहीं है तो चेन रूल नहीं चलेगा। इस केस में वो है, तो सडनली मेरा फॉर्मूला और मेरा फंक्शन स्टैंडर्ड फॉर्मेट में या फॉर्मूले में आ जाता है, जिसका मैं इंटीग्रेशन चलाता हूं। इस केस में है 1/x। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज, इंटीग्रेशन के लॉगरिथमिक का फॉर्मूला log of x। सो log of x, बोलूंगा x बट लिखूंगा कैप्सूल x, log of x + 5। बट रुकिए, ये x नहीं था, इसलिए x का कोएफिशिएंट मुझे एडजस्ट करना पड़ेगा, और वो भी कहां पे? अपॉन में। तो इंटू 1/1 हो जाएगा प्लस c। मेरा नेट आंसर आ जाएगा log of x + 5 + c। चलिए तो चेन रूल को रिवाइज करते हैं टेक्निकल फॉर्मूले को, और आई होप आपको स्टेप समझ में आ गई होंगी। इंटीग्रेशन ऑफ f of ax + b dx इक्वल्स टू g of ax + b इंटू 1/a। भूलना नहीं, x का कोएफिशिएंट अपॉन में एडजस्ट करना है, प्लस c।